बहुत दिनों बाद इच्छा हुई कि आप लोगों से बात करूं। राजनीतिक धुरी देश की बड़ी अजीब, बहुत ही अजीब है। 200 रुपए वाला आदमी जो दिन में 200 रुपए कमाता है, वो बेचारा बेमतलब का झूठी केसों में फंसकर और परेशान हो रहा है। 200 करोड़ कमाने वाला आदमी, 200 करोड़ कमाने वाला आदमी जो खुलेआम घूम रहा है। किसी भी जगह आप जाइए, आपको हर जगह वर्दी की तानाशाही मिलेगी। अंग्रेजों के समय में एक मैकाले हुआ करता था। अंग्रेजों का पता नहीं क्या बोलते, वो हमको उससे मतलब ही नहीं है, ना हम अंग्रेज को पसंद करते हैं। वो मैकाले ने आईपीएस की जो धाराएं बनाई थी, आज भी वो हमारे पुलिस विभाग के वर्दी में छपी हुई है। जबकि बीएनएस की धाराएं जो संशोधित की गई, उसके अंतर्गत कि आप किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को आप परेशान नहीं करेंगे जो अशिक्षा या अधूरी जानकारी की बदौलत संविधान के तहत जो कानून है, जो देश के प्रति एक नागरिक का कर्तव्य होता है, उस कानून का पालन करने का, उसको समझता नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको समझाइश देंगे। लेकिन यहां पे वर्दी के आड़ में वर्दी हमारे देश का सम्मान है, हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का ढाल है, जो सामाजिक परिस्थिति को मेंटेन करता है, उसको व्यवस्थित रखता है, हमको समाज में सुचारू ढंग से चलने का या अपने आप को व्यवस्थित रखने का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर हमें कुछ परेशानी हुई तो हम किसके पास जाएंगे? इसके लिए संविधान ने हमको व्यवस्था दिया है, हमारे पुलिस विभाग का, कि हम संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी से मिलेंगे, उनसे अपने वक्तव्य को बोलेंगे कि हमें यहाँ परेशानी हो रही है। वे त्वरित कार्रवाई करते हुए कानून के अंतर्गत अपनी विवेचना में लेकर उसको संपादित करते हुए उसका एक अच्छा और बढ़िया मार्ग ढूंढेंगे, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। पर यहां देखा जा रहा है, चाहे आप रास्तों में देख लीजिए, चाहे आप गांव कस्बों में देख लीजिए, जहां पे लोग अशिक्षित हैं, शिक्षाविहीन हैं, जिनको जानकारी नहीं है संविधान में कितनी मूलभूत शाखाएं हैं, संविधान हमको क्या अधिकार देता है, हमारे कर्तव्य क्या है, हम किन बातों के तहत अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि हम देश के कानून के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित रूप से चला सकें और चल सकें, ताकि हमारा सामाजिक ढांचा मित्रवत व्यवहार करता रहे। ये दायित्व बनता है पुलिस विभाग का, हर उस इंसान को जो वाकई
अशिक्षित है, समझदार नहीं है, समझता नहीं है, उसको समझाने का सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन इसी का फायदा उठा के कुछ पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले इसका गलत फायदा उठाते हैं और आम दिन परेशान होता है। सरकार चाहे किसी का हो, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, आप अगर सत्ता में हैं तो देश की जनता ने आपको चुना है। आपका मेन मकसद होना चाहिए देश में जितने प्रकार के आम आदमी के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कहीं कोई भी थोड़ा भी नुक्स न रह जाए, ताकि आम आदमी किसी भी तरह परेशान न हो। बड़े बड़े कितने क्रिमिनल हैं, कितने ये है, कितने पता नहीं क्या क्या है, ये मेरे दिमाग हमारे दिमाग के तो बाहर की चीज है। क्या करता है जब दुनिया भर के फ्रॉड, ये जितने फ्रॉडी हैं खुलेआम भारत में विचरण कर रहे हैं, अरबों खरबों संपत्ति के मालिक हैं, इनका कोई मापदंड नहीं है। और मापदंड होते हुए छुपा दिया जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी जो रास्ते में चलता है, मध्यम गृहस्थी के आदमी, ये सब परेशान रहते हैं। काहे के लिए? सरकार अगर पैसा दे रही है आपको नौकरी का, किस लिए दे रही है? इसलिए दे रही है कि आप संविधान के अंतर्गत रहते हुए देश के नागरिकों का हित का ख्याल रखें, उनको परेशानी से बचाएं। बड़े बड़े 30 मार खां, उनका तामीरदारी होता है, उनके खातिर उनके बताए अनुसार गरीब परेशान हो जाते हैं। तो मेरा देश के गवर्नमेंट से ये अनुरोध है, मैं एक देश का नागरिक हूं, कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि देश की जो आम जनता है वो किसी भी ढंग से परेशान ना रहे। हमारे देश की पुलिस हमारी आन बान शान है, हमारे देश की फौज हमारे देश की आन बान शान है, हमारे हृदय में समाई है। हम उनको हृदय से इज्जत देते हैं, अपने दिल में बैठा कर रखते हैं। हमारे जवान चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो फौज के हों, चाहे एनडीआरएफ के हों, चाहे किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हों, ये सब हमारे देश के फौजी हैं जो देश की आम नागरिक, आम जनता के हितों की रक्षा करते हैं, इसी के लिए तैनात है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी भर्ती, अब चाहे इसको आप ये कह लीजिए कि प्रशासन की अनदेखी है या विधिवत विवेचना नहीं हुआ, किसी कारणवश वो भर्ती हो जाते हैं और उनका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भर्ती की जो ताकत है उसका हम गलत उपयोग करें, और इसी एक के चलते पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। किसी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, किसी को दोषारोपण नहीं है, लेकिन जो इधर भी है जो इधर भी है, अगर 100 आदमी हैं तो 100 में से 20% इधर भी है, 20% इधर भी है, 80% इसके लिए परेशान है। तो लगता है कि मेरा देश महान
एक बच्चे से मैंने पूछा था, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के दिन, बच्चे मेरा देश महान। उस बच्चे ने क्या कहा मालूम? मैं भी थोड़ा शौक में आ गया। उस बच्चे ने कहा, अंकल मेरा देश महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाघा जतीन, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल इत्यादि अनेकों स्वतंत्रता सेनानी ज्ञात अज्ञात, इसलिए मेरा देश महान। और वर्तमान में आजाद भारत में मेरा देश महान, 100 में 99 बेईमान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य संभवामि युगे युगे। जय हिंद।